नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन बुध प्रधान दिन हो, थोड़ा खट्टा खा के, यानी खट्टा खा करके जाना है। खट्टा खा के जाओगे दिन भर काम बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है, घर से जब हम निकलते हैं बाहर किसी काम के लिए, किसी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो घर से हरदम सही दिशा में ही निकलें। सारे के सारे काम बनने लग जाएंगे। ये हमारा विषय है। तो सही दिशा कौन सी होगी, क्या होगी, इस पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, काम के लिए रोज घर से जाना होता है। हम रोज घर से बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई काम करने निकलना पड़ता है। लेकिन काम बनते नहीं है। कई बार कोई काम कभी कभी अधूरे रह जाते हैं, या तो काम बिगड़ ही जाता है, काम ही नहीं बनता। तो मैं बताऊंगा घर से कैसे किधर निकलें कि काम बनते जाएं, कभी आपको असफलता ना मिले। घर से सही दिशा में निकलना चाहिए, तब काम बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जब आप घर से निकल रहे हैं, ये हमारी नाक है, नाक से एक नाक की सांस चलती है। किसी दिन बाएं नाक की सांस चलती है, कभी दाएं नाक की सांस चलती है। तो हम देखेंगे ऐसे करके, जोर से सांस फेंकेंगे हाथ के ऊपर, कलाई के ऊपर, तो पता चल जाता है कि कौन सी नाक की सांस चल रही है। जो नाक की सांस चल रही है, उसी पैर को घर से बाहर निकलना है। यानी घर से निकलते वक्त जिधर की सांस चल रही है, जिधर के नाक की सांस चल रही है, वही कदम बाहर रखेंगे। फिर सही दिशा में जाना चाहिए। आप दिशा का ज्ञान ना हो तो परेशानी बहुत बढ़ती है। एक काम करो, पहले तो आप घर से निकलते हो, घर का बारे में पता कर लो कि आपका दरवाजा किधर की ओर खुलता है, किधर कौन सी दिशा में निकलता है। एक कंपास ले आओ। कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो ले आओ। ला करके अपने घर का पता कर लो, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। इसके बारे में पहले पता कर लो, जांच कर लो, और फिर आपको देखो कौन सी दिशा में जाना है। ऐसा करने से आपके काम जरूर बनेंगे। कभी सही दिशा में जाना संभव ना हो पाए तो उपाय करके भी जा सकते हैं। कभी काम के सिलसिले में यात्रा करनी हो तो आपको अपने खास काम के अनुसार या दिन के अनुसार खास दिशा में घर से निकलना होता है, तो काम बन जाता है। बाहर काम में सफलता मिलती है। अब मान लीजिए कि आप लकड़ी या दवाई के काम पर जाना हो, लकड़ी का काम करते हैं, दवाई का बेचने का, खरीदने का काम करते हैं। आप सरकारी नौकरी करते हैं, विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, या प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब आपको घर से मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को जाना है। तो हरदम याद रखिए, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को घर से पूरब दिशा की ओर निकलना है। रविवार को पूर्व दिशा में जाना सही होता है। आपको क्या करना है? पहले घर से निकलें, 8 कदम पूर्व दिशा में जा करके, फिर वहां पे क्लॉकवाइज घूम करके, और जिस तरफ जाना हो चले जाओ। मान लो कि आपको उसके बाद पश्चिम में जाना हो, उत्तर में जाना हो, कहीं भी जाना हो, पहले पूरब में जाएंगे, 8 कदम चलने के बाद क्लॉकवाइज घूम जाएंगे जिधर जाना हो, और फिर चले जाएंगे। इससे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई हमारा पूर्व दिशा में तो रास्ता ही नहीं है, हमारा तो दरवाजा पश्चिम में ही खुलता है, तो क्या करें? अब रास्ता पूरब की ओर ना खुलता हो तो एक पान का पत्ता या पान खाकर घर से निकलें जी। और पूरब की दिशा में ना जा पा रहे हो तो कोशिश कीजिए उत्तर दिशा में चले जाएं। उत्तर दिशा में चले जाएंगे, वो भी ना संभव हो तो पान खा के निकलिए, काम बन जाएगा आपका, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन दिशा सही हो तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए बात मेष, वृषभ और मिथुन की करते हैं। मेष राशि वालों, धन की कमी महसूस होगी, मेहनत से ही काम पूरे होंगे। धन का जुगाड़ बनेगा आपका, आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। मसूर की दाल चबा लेना।
वृषभ राशि वालों, बड़ों का सम्मान करो, माता पिता आपका साथ देंगे, सबसे मेल जोल से आपको लाभ होगा। साइंस, कॉमर्स, मैथ पर ध्यान दो, सफलता के लिए दही खा के निकलना। मिथुन राशि वालों, इधर उधर समय बर्बाद क्यों करते हो? दिमाग अधूरे काम में लगाओ और उस काम को पूरा करने की कोशिश करो। अभी पैसे कमाने का अच्छा योग चल रहा है, जल्दीबाजी से परेशानी बढ़ेगी, पैसे का दान करना, सारे काम बनेंगे। तो भाई गणपति बप्पा आए हुए हैं वरदान देने के लिए और बच्चों का ये खास रखा हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अमृत मंथन का महा उपाय 2 मेल लेंगे और अच्छे अच्छे उपाय बताने वाला हूँ। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि घर से किस दिशा में निकलें ये काम आसानी से बन जाए, काम बनते चले जाएं। सही दिशा में निकलेंगे तो काम बनेंगे। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, घर से अगर आप उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, उत्तर दिशा की ओर जाने से धन आता है। धन, आपको धन लेने जाना है, कहीं से पैसे कमाने के लिए जाना है, कोई पैसा बकाया है आपका फंसा हुआ है वो लेने जाना है, आपको धन कमाने के लिए जब भी जाना हो तो घर से उत्तर दिशा की ओर निकलें, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी की होती है, उत्तर दिशा कुबेर की होती है। और अगर आपको पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, है ना, क्लासेस करने के लिए जा रहे हैं, क्लासेस लेने के लिए जा रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, नौकरी व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, शेयर बाजार में धन लगाते हैं, तो उत्तर दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की भी होती है। घर से पहले उत्तर दिशा में निकलें। इस काम के लिए रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुभ होता है और वही करना है। 8 कदम निकल के उत्तर दिशा में, फिर क्लॉकवाइज घूम करके चाहे जिधर चले जाएं। अगर आप उत्तर दिशा में नहीं जा पा रहे हैं तो आप पूर्व दिशा में चले जाइए। अगर उत्तर दिशा में नहीं जा पा रहे, रास्ता नहीं है, क्या करें? चलो पूर्व दिशा में चले जाओ। और वहां भी रास्ता ना हो तो कोई मिठाई खाकर, छोटी इलायची साथ लेकर हरी वाली, तब जाना, तब शुभ हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अपने काम में बुद्धि लगाओ, काम चतुराई से जल्दी निपटाएं, हर कष्ट दूर होगा। हरदम सफेद रुमाल पास रखें। सिंह राशि वालों, कार्यों में जल्दीबाजी ना करें, काम बिगड़ेगा, गुस्सा मत करना, फंस जाओगे। आज पढ़ाई अच्छी होने वाली है और आपके लिए गुड़ खाने से काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, काम तेजी से करना होगा, बहुत अच्छा समय है, सारे काम बन जाएंगे, व्यापार बहुत ही अच्छा चले जाएगा, व्यापार में धन आएगा, मुनाफा आएगा। पीला रुमाल अपने पास रखना। ये मेल आया है दिल्ली से ईना ओबराय का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/3/90। उनके पिता संतोष ओबराय ने ये मेल भेजा है कि मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, शादी कब होगी। देखिए, आपकी वृष राशि की कुंडली है बेटी की, और वृष राशि पे शनि की अष्टम ढैया चल रही है। शनिवार को पीपल पे जल चढ़ाए, चींटियों को आटा चीनी दे, शनि मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, तेल चढ़ाए, काले तिल चढ़ाए। लेकिन ऊपर से राहु की दशा भी चल रही है। राहु की महादशा 2026 तक है, तो कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाना पड़ेगा, ओम रांग राहवे नमः का जाप करना पड़ेगा, काले नीले कपड़े ना पहने, और ये सब करने से और जो है जल्दी शादी हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ कि 2019 मार्च में शादी का एक योग बन रहा है, कोशिश करना हो जाएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात यह है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, आप पढ़ाई के लिए निकल गए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए निकल गए, लेकिन कई बार आपको शादी की बातचीत करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, तो किस दिशा में जाएं? अब लड़के की शादी के लिए बात करने के लिए आपको घर से शुक्रवार को पूर्व या उत्तर दिशा में निकलने से सही शादी फिक्स हो सकती है, शादी का काम बन सकता है। अगर सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं तो उस दिन दही का सेवन करके घर से निकलें, काम बनेगा। लेकिन मान लीजिए आप कन्याओं की शादी की बातचीत करने जा रहे हैं, आपकी कन्या है और कन्या के लिए जो है लड़की के लिए बातचीत करने जा रहे हैं, शादी के लिए यात्रा करनी पड़ रही है, तो घर से उत्तर दिशा में निकलें।
कन्याओं के लिए उत्तर दिशा में नहीं जा पा रहे हैं अगर शादी की बात करने के लिए, तो कहीं और दिशा में अगर निकलना हो तो कन्याओं के लिए राई खाकर जाना, राई खाकर घर से निकलना, आपकी कन्या की शादी फिक्स हो जाएगी। बात दिलचस्प बात की आ गई। पढ़ाई का टेंशन बहुत ज़्यादा हो, पढ़ाई में मन न लगे तो स्ट्रॉबेरी आती है, वो खाना चाहिए। वो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, टेंशन को दूर करता है। हाँ तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, किसी पे शक ना करें, विश्वास से काम करो। पैसे की फिजूल खर्ची ठीक नहीं होगी। घर बैठकर काम बन जाएगा आपका, दही का तिलक लगा लेना। वृश्चिक राशि वालों, लगता है आज अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, काम में पैसा मिल सकता है आपको। लाल दाल चबा लेना, मसूर की बस काम बनते चले जाएंगे। धनु राशि वालों, नौकरी मिलेगी आपको, नौकरी में खुशी मिलेगी। आज मस्ती का दिन है, मस्ती खुशी का दिन है। किसी भी तरह से गुस्सा ना करें, खुशखबरी मिलेगी। हो सके तो आप एक काला धागा गले में धारण करें। बारी बुधवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। हरे वस्त्र पहन करके, छोटी इलायची लेकर, दही खाकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। बुधवार का गुलिक काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक सारे अच्छे अच्छे काम बनेंगे। राहु काल में काम बिगड़ जाते हैं, मत करना। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है। अब बात करेंगे जिनका जन्म 20 तारीख को हुआ हो, बुधवार को होगा, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, बहुत ही अच्छा समय बीतेगा आपका। अचानक लाभ हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा लाभ हो जाएगा। धीरे धीरे बुद्धि लगाकर काम करते जाओ, सफल होते चले जाओगे। सरकारी नौकरी, दवाई, रियल एस्टेट, बैंक, बीमा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गाय या कौवे को गुड़ वाली रोटी खिला दें, चंदन का तिलक लगाते रहें, काम आपके बनते रहेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर आ जाते हैं। किस दिशा में निकले घर से कि काम बन जाए। मान लीजिए कोई नया व्यापार शुरू करना हो या कोई नई पढ़ाई शुरू करनी हो तो सोमवार को पश्चिम दिशा में निकलें। अगर सोमवार को पश्चिम दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, किसी और दिन जाना पड़ रहा है, तो अपने चेहरे को शीशे में देख करके घर से निकलें। अब मान लीजिए कोई पुलिस, सेना या लड़ाई झगड़े के सिलसिले में, मुकदमे के सिलसिले में घर से निकलना हो तो मंगलवार को दक्षिण पूर्व दिशा में निकलें। मंगलवार को नहीं जा पा रहे हैं, किसी और दिन जाना है, तो सही दिशा में जाना हो तो धनिया खाकर घर से निकलें, आपका काम बन जाएगा। चलिए अंतिम 3 राशियां बची है, मकर और मीन का हाल। मकर राशि वालों, काम अच्छा हो सकता है, नए काम में दुविधा ना रखें, सोच समझकर निर्णय लेंगे तो काम होगा, लाभ होगा। चावल के दाने चबा लेना। कुंभ राशि वालों, दूसरों की चिंता छोड़ो, अपने काम को पहले देखो। माता का सम्मान करो, आराम से आज मस्ती करोगे, काजल का तिलक लगा लेना। मीन राशि वालों, कुछ बदलाव आने वाला है, नई खुशी की शुरुआत होगी, समय खराब ना करें, सूर्य को जल चढ़ा देना, दिन भर काम बनेंगे। भारी अमृत मंथन के महा उपाय की, ठोस तरक्की पाने के लिए, चोटी पर टिके रहने के लिए चांदी का पिरामिड वाली अंगूठी दाएं अनामिका में धारण करें। पिरामिड वाली अंगूठी धारण करने से दाएं अनामिका में बहुत जो चोटी पे टिके रहते हैं, बहुत जल्दी तरक्की भी होती है। ये मेल आया है कोलकाता से राहुल चंद्र का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/8/98। तो पूछा मेरी राशि क्या है, मेरा फ्यूचर कैसा है। मीन राशि की कुंडली है, बुध की दशा चल रही है, फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा है, उज्जवल है। आपके लिए कहा गया है कि आप एक पन्ना रतन गले में लॉकेट बना के धारण करें, शुक्रवार को चावल या दूध का दान करें और शनिवार के दिन कोई भी नया काम ना करें और काजल का तिलक लगाएं, आपके सारे काम बनेंगे।
बच्चों मन में सवाल हो मुझे मेल करो, हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। ये क्या है? ये बच्चों को मैनर्स सिखाने का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें हैं कि खाना कैसे खाया जाए, चाकू और छुरी से, चम्मच से कैसे खाना खाया जाता है, क्या क्या खाते हैं, खाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरह मैनर्स के साथ खाना चाहिए ताकि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, ये सब चीज़ें इसमें है। पानी भी कैसे पीना चाहिए, पहले पानी पिए कि पहले दूध पिए, कैसे करें, सारा जो है डाइट चार्ट और कैसे खाया जाता है, ये सब मैनर्स इसमें सिखाते हैं। ये सब बंद है इसमें, ऐसे बच्चों को खरीद के देना चाहिए, वो अपने आप ही सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गणपति बप्पा कहने आए ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ, वही सेहत भी बनती है और अच्छा भी लगता है, तो हा हा करके जोर से हंसना चाहिए। मोनू ने कहा सोनू चल कुछ तूफानी करते हैं। मोनू क्या कहता है? सोनू सोनू चल कुछ तूफानी करते हैं। साइकिल लेकर पेट्रोल भरवाने चलते हैं। सोनू जोर से हंसने लगा। साइकिल में पेट्रोल कैसे भरवाएगा? मोनू कहता है इतना बेवकूफ नहीं हूं, देख ये बोतल रखी है, बोतल में भरवाएंगे। चलिए आप भी तूफानी करिए और खूब हंसिए, और हंसते हंसाते हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।